हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं आरूप आपका अपने चैनल पे स्वागत करता हूँ। आइए आज हम सॉल्व करने वाले हैं चक्रवृद्धि ब्याज के उन क्वेश्चनों को जो एग्ज़ाम में लगभग बार बार पूछे जाते हैं, जो कि साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर पर आधारित है। सॉल्व करने से पहले हम इसके बेसिक चीज़ों को कुछ समझ लेते हैं और देखते हैं कि इनको हम किन किन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम अगर बता दें कि यदि किसी का हमें मूलधन दिया गया हो या फिर ना दिया गया, मूलधन हमें ज्ञात करना हो और हमारे पास रेट दी गई हो 10% मान के चलते हैं, हम रेट दिया गया हो और ईयर दिया गया हो, मतलब टाइम दिया गया हो। टाइम मान के चलिए हमें 2 वर्ष या 3 वर्ष, पहले 2 वर्ष का देखते हैं। तो इस कंडीशन में और डिफरेंस मान के चलिए कुछ भी दे दिया गया है, 31 डिफरेंस दे दिया गया है। तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे तो देखते हैं। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करने का मेथड देखते हैं, रेट को उठाते हैं। पहला मेथड देखते हैं तो रेट को उठाते हैं। तो रेट को उठाते हैं तो इसको फ्रैक्शन वैल्यू में बदलते हैं। फ्रैक्शन वैल्यू में बदलने के लिए 1/10 करते हैं और 1/10 को अब इस 10 को इसके हम जितना ईयर रहता है उतनी घात करते हैं। तो हम पी मानने के लिए, हमारा मूलधन मानने के लिए 2 घात कर दिए, क्योंकि हमारा टाइम 2 वर्ष था। अगर हमारे पास टाइम 3 वर्ष था तो हम इसका क्यूब करते। तो 2 वर्ष टाइम है तो हम क्या करेंगे, 10 का वर्ग करेंगे तो 10 दहम में 100 है ना। 100 हम मान लेंगे, मूलधन हो गया हमारा। तो अपना आ जाते हैं वही ट्री मेथड। ट्री मेथड हमने पहले वीडियो में बता चुके हैं ना। ट्री मेथड क्या होता है, इसी का बेसिक पहले यहाँ निकालते हैं, पहले ईयर के लिए, दूसरे ईयर के लिए, तीसरे ईयर के लिए। तो हम चलो ट्री मेथड से बता देते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। मान के चलो हमें पी ज्ञात करना है, तो हमें यहाँ से पता चल गया पी हमारी 100 है, ये हमारी मानी हुई वैल्यू है। हमारा मूलधन मान लिया हमने 100 है। तो हम इसका 100 का पहले ट्री मेथड में पहले साल का निकालते हैं तो फर्स्ट लिखते हैं। तो इसका 10% निकालेंगे तो परसेंटेज हमें निकालना चुटकियों में आना चाहिए। मतलब जैसे देखेंगे 100 का 10% कितना होगा, 10 पर 10 होगा। जैसे निकालना कैसे जाता है, 100 है, इसका अगर हम 10% निकालें तो 10/100 कर दें, या 10% को फ्रिक्शन में लिख के 1/10 कर दें, इसको काट देंगे तो हमारा 10 ही आएगा। तो हम ऐसे ना निकाल के हम डायरेक्ट निकालना सीखेंगे। तो 100 का 10% कितना होगा, 100 का 10% होगा 10। ये पहले साल का ब्याज हो गया। दूसरे साल का कितना होगा, अगर हम देखते हैं दूसरे साल में ये पूरा नीचे ऐसे उतार लेते हैं और उसके बाद इसका निकालते हैं। इसका 10%, 10 का 10% कितना होगा, 10 का 10% होगा हमारा 1। हमारा टोटल क्या हुआ, हमने बताया था ये क्या होता है हमारा चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज में अंतर होता है। और ये क्या होता है हमारा, ये होता है हमारा पूरा साधारण ब्याज, और ये क्या होता है हमारा चक्रवृद्धि ब्याज। तो इसी कंसेप्ट पर हम कुछ इसको सॉल्व करते हैं। और दूसरा कंसेप्ट अगर हम इसको सॉल्व करें तो दूसरे कंसेप्ट में क्या आएगा, मैंने बताया था तुल्य भिन्नता का नियम। तो तुल्य भिन्नता के नियम से कैसे हम सॉल्व करते हैं, इसको 10% है ना, 2 वर्ष का है तो 10% को तुल्य भिन्नता में बदल लेंगे 10, उसके बाद +10, उसके बाद 10 × 10, यहाँ नहीं दिखाई दे रहा होगा। तो इसको हम तुल्य भिन्नता को कैसे बदलते हैं, तो क्या करेंगे 10 + 10, उसके बाद प्लस में 10 × 10/100। तो इसको काटेंगे तो 10 10 20 है 21%। तो हमारा तुल्य भिन्नता कितना हुआ, 21% हुआ। तो हम इसको निकालते कैसे हैं, हमारा 21% हो गया। तो ये 21% क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज है। और हम साधारण ब्याज कैसे निकालेंगे, साधारण ब्याज डिफरेंस मान लो इसमें कुछ दिया गया होगा है 31 मान लो। तो साधारण ब्याज कैसे निकालेंगे, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज 21% निकला, साधारण ब्याज 2 वर्ष का है, डायरेक्ट इसका इसमें मल्टीपल कर देते हैं। 10 दूना 20% हो गया हमारा क्या, साधारण ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर कैसे निकालेंगे, ये 21% है, ये 20%। 21 में से 1 घट गया 1%। तो 1% की वैल्यू हमारी कितनी दे दी गई है, 31 दे दी गई है। तो हमें कितने परसेंट, 100% की वैल्यू निकालनी है। तो हमारा आ जाएगा 3100। ऐसे में आंसर हमारा आ जाता है। तो चलिए हम क्वेश्चनों को इन्हीं मेथड से कुछ सॉल्व करते हैं। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, किसी धनराशि पर 20% वार्षिक दर पर 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 48 रुपये है, तो वह धनराशि होगी। तो 1 मिनट देख लेते हैं वीडियो, सही है। तो देखते हैं 20% वार्षिक दर पर 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज में अंतर 48 रुपये है। तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे,
तो फर्स्ट मेथड हम ट्री मेथड से सॉल्व करते हैं। तो ट्री मेथड में क्या है, हमारे पास दिया गया है कि 20% है, तो 20% को हम फ्रैक्शन मेथड में बदलेंगे तो क्या होगा 20% का, 20% को हम बदलना जानते हैं 1/5 होता है। कि जिसको ना बदलना आता हो हमने परसेंटेज का वीडियो बना दिया, जाके देख सकता है। तो 20% को अगर फ्रैक्शन में बदलना है, 20% का मतलब 100 नीचे, तो 1 से 1 काट गया, 2 1 कम, 2 2 पंचे 1/5। तो 20% का मतलब हमें डायरेक्ट याद होना चाहिए कि 1/5 होता है। तो 2 वर्ष टाइम है तो इसका हम वर्ग करेंगे, इसका वर्ग करेंगे तो हमारा मूलधन कितना मान लें हम, 25 मान लें, 5 5 25। तो पहले साल का क्या निकलेगा ब्याज, 25 का 20% कितना होता है 5, 25 का 20% कितना हुआ 5। उसके बाद दूसरे साल का निकालेंगे, दूसरे साल का क्या होगा 5 उतर आएगा। वैसे 5 का 20% कितना होता है 1 होता है, 5 का 20% 1 हो जाएगा। तो अब कैसे सॉल्व करते हैं ये देखते हैं हम। चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज में अंतर होता है। यहाँ हमें दी गई है 1 की वैल्यू कितनी दी गई है, 1 की वैल्यू हमें दे दी गई है 48 रुपये। 1 की वैल्यू कितनी दे दी गई है 48 रुपये। तो हमें 25 की वैल्यू, क्योंकि हमसे मूलधन पूछा, धनराशि क्या होगी वही पूछा, तो हमें 25 की वैल्यू निकालनी है। तो 1 में हम 25 से गुणा कर देंगे, इधर भी 25 से गुणा और इधर भी 25, 25 अट्ठे 200, 25 चौका 100, बचा 20, 120। तो हमारा कितना आ गया आंसर 1200 रुपये। हमारा मूलधन कितना था 1200 रुपये। आइए अब हम, ये तो फर्स्ट मेथड था, आइए अब हम दूसरे मेथड से सॉल्व करते हैं। दूसरे मेथड को कहते हैं तुल्य प्रतिशत का नियम। तो 20% है, 2 वर्षों के लिए है, तो हम डायरेक्ट जानते हैं कि हमारा कितना होता है 20% का 2 वर्षों कर दिया हो तो 44% होता है। या फिर निकाल के हम देख लें, वैसे तो सबको वैल्यू याद होनी चाहिए, 20 + 20 प्लस 20 गुणे 20/100। तो काट देते हैं 2 जीरो से, 20 दूना 40, तो ये हो गया, 2 दूनी 4 ये हो गया। टोटल हमारा कितना हो गया, टोटल हमारा हो गया 44%। 44% ये क्या है हमारा CI है, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज है। उसके बाद हम इसका साधारण ब्याज भी निकाल लेते हैं। तो साधारण ब्याज कितना होगा, 2 वर्ष है तो 20 का हम किस में गुणा करेंगे 2 से, जितना परसेंट रहता है उस वर्ष से गुणा कर दीजिए तो हमारा साधारण ब्याज का प्रतिशत निकल जाता है। 20 दूना 40%। 40% क्या कहलाता है हमारा, ये सिंपल इंटरेस्ट। साधारण ब्याज हमारा 40% हुआ, चक्रवृद्धि ब्याज कितना हुआ 44%। तो दोनों में हम अगर डिफरेंस निकाल लें तो 44 - 40 बराबर कितना हो गया 4%। तो दोनों में डिफरेंस हमने देखा कितना आया 4%। तो 4% दोनों में डिफरेंस आ गया, तो हमारा वैल्यू दिया गया है 4% की वैल्यू कितना दिया है 48। 4% की वैल्यू कितना दिया है 48 दिया गया है। तो हमें 100% की वैल्यू निकालनी है। तो 100% इसमें 25 से गुणा कर दें, इसमें 25 से गुणा कर दें, आंसर आ जाएगा। या फिर आप ऐसे निकाल सकते हो, 1% बराबर कितना होगा, तो 4 से भाग दें, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 एकम 12 होगा। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100% की वैल्यू 1200 रुपये हो जाएगी। तो दोस्तों अब हम सॉल्व करते हैं दूसरे क्वेश्चन को। दूसरे क्वेश्चन में क्या बोला गया, 4000 के मूलधन पर 5% ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज में अंतर ज्ञात कीजिए। अभी तक हमें मूलधन नहीं दिया था और अंतर दिया था, तो हमने मूलधन फाइंड किया। उससे पहले हम एक ट्रिक और बता दें कि आपको यदि 2 वर्ष का है, एक ट्रिक बनी है 2 वर्ष के लिए। जब 2 वर्ष के लिए हो, तो 2 वर्ष के लिए हो तो क्या होता है, डिफरेंस ट्रिक होती है, डिफरेंस इज इक्वल मूलधन इंटू R/100⁴n। जब ये 2 वर्ष के लिए तभी ये काम करेगा, 3 वर्ष का आता है तो बहुत लंबा बन जाता है। इसीलिए ट्रिक को ना सॉल्व करके उस ट्रिक से सॉल्व करिए तो बहुत अच्छा रहता है। तो अगर हम इससे सॉल्व करते हैं तो हमारा था डिफरेंस की जगह हम कितना रख सकते हैं 48 रख सकते हैं। P की जगह हमें वैल्यू फाइंड करनी है, R की वैल्यू हमारा 20 है और उसके बाद 100 के पावर हम n कर दें, n मतलब 2 वर्ष है। तो इसका क्या कर दें हम, 48 है इक्वल टू P, इसको काट दें 20 एकम 20, 20 पंचे 100, 1/5 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा P बराबर, अगर हम निकालेंगे तो 48 गुणे में 5 × 5 = 25 पूरा हो जाएगा। तो हमारा डायरेक्ट आ जाएगा 1200
रुपये। ये हमारी ट्रिक हो गई। इससे अच्छी वो भी होती है, पर अप्लाई करो, है ना। ये 2 ही वर्ष के लिए काम करती है, 3 वर्ष के लिए आता तो बहुत लंबा आ जाता है। इसके बाद हम सॉल्व करते हैं दूसरे क्वेश्चन को। बोला गया 4000 के मूलधन पर 5% ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज में अंतर ज्ञात कीजिए। जब 2 वर्ष में है तो हम यही बेसिक वाला लगा लेते हैं। क्या होता है, डिफरेंस इज इक्वल P इंटू R/100n। तो डिफरेंस हमें पूछा गया है तो D की वैल्यू ऐसे रख देते हैं। P की वैल्यू हमें कितना है, P को हमारा दिया गया है 4000 रुपये। उसके बाद R की वैल्यू कितने दी गई है, R की वैल्यू है 5/100 तो इसको करते हैं 4000। उसके बाद 5 पचम 25, उसके बाद 100 का वर्ग करेंगे तो 10,000 हो जाएगा। उसके बाद इसको हम काटेंगे तो यह 3 जीरो से तो यहाँ के 3 जीरो को काट देगा। अब 2 इक्कम, अब काटोगे 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 5 इक्कम 5 और 5 पचम 25। अगर इसको पूरा हम सॉल्व करके लिखें तो आएगा 5 दूना 10। तो हमारा आंसर कितना आया, 5 दूना 10 रुपये। तो दोनों में अंतर कितना है, 5 दूना 10 रुपये। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। 4000 5/100, 3 जीरो कट गए, 5 दूना 10, 2 दूना 4, ठीक है ना। तो कितना आया, 10 रुपये। ये तो पहली मेथड हुई। दूसरे मेथड से अगर हम इसको सॉल्व करें, दूसरे मेथड से तो 5% है। 5% को अगर हम फ्रैक्शन में बदल दें तो फ्रैक्शन में बदलने के लिए हमें कितना आएगा, फ्रैक्शन में कितना बदलोगे, फ्रैक्शन में आएगा हमारा 1/20, 1/20 आएगा। तो जबकि हमें मानना आपकी बार कुछ नहीं है ना, हमारे पास P की वैल्यू पहले ही 4000 दे दिया गया। 4000 का 1/20 कितना होगा, 20 दूना 40, कितना आ जाएगा 200, 20 दूना 40, 200 आ जाएगा। और की बात दूसरे ईयर का, ये 200 तो उतार लेते हैं ऐसे, फिर इस 200 का 20% निकालते हैं। डायरेक्ट हमें निकालना है तो हम काटेंगे 2 इक्कम 2, 10 आ जाएगा। तो इसका कितना हो गया, 10 आ जाएगा। तो हमने बताया था ये क्या होता है, साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगर हम तीसरे मेथड से करें जो कि तुल्यता के नियम से को कहते हैं, तो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज हम पहले निकाल लेंगे। कितना होगा, 5 दूना 10, 10 हमारा क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट, 10% हमारा सिंपल इंटरेस्ट हो गया। उसके बाद हम निकालेंगे 5 5 10, डायरेक्ट निकालना 5 + 5 + 5 × 5/100। इसको हम डायरेक्ट निकालें 5 5 10, 5 5 25, 10.54, कितना हुआ 10.25, 10.25%। तो हम लेस करेंगे 10.25 में से 10 को जब लेस करेंगे तो आएगा हमारा डिफरेंस आएगा 0.25%, 0.25%। यही 0.25% अब 4000 का हम निकाल देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम कितने का निकालें, 4000 का 0.25% निकालें, परसेंट मतलब 100, 2 जीरो से यहाँ का 2 जीरो कट खत्म हो गया, 25 चौका 100 हो गया। उसके बाद 2 अंक के बाद दशमलव, तो एक ये वाला जीरो बचा, ये 2 अंक के बाद दशमलव लगा दें, ये हमारा कैंसिल हो गया। तो हमारा आंसर कितना आया, 10। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो समझ में आ रहा होगा। अगर ना समझ में आए तो फिर से दोबारा को वीडियो को देख सकते हैं। इसी तरह अब हम अगर सॉल्व करें, हमारे पास तीसरा क्वेश्चन है, एक धनराशि पर 3 वर्षों के 10% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 31 रुपये है, तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए। अब की बार आ गया 3 वर्ष, अभी तक तो 2 वर्ष का हम सॉल्व कर रहे थे, अब आ गया 3 वर्ष। 3 वर्ष में ये वाला फार्मूला हमारा काम नहीं करेगा। D इक्वल जो होता है P × R/100n, ये वाला फार्मूला हमारा नहीं काम करेगा। तो आते हैं हमारा, तो 10% को अगर फ्रैक्शन में बदल लें तो 1/10 होता है। 3 वर्ष से इसका हम क्यूब कर दें, अगर हम क्यूब कर दें तो मानेंगे 10 दाम में 100 दाम में 1000 अपना मूलधन मान लेंगे। उसके बाद 1000 का 10% निकालेंगे तो 100 आएगा। पहले ईयर में कितना मिलेगा, हमें 100 मिलेगा। दूसरे ईयर में कितना मिलेगा, ये तो 100 वैसे उतार लिया जाता है, 100 का 10% कितना होता है, 10 होता है। और तीसरे ईयर में कितना मिलेगा हमें, तीसरे ईयर में देखते हैं 100 तो उतार लेंगे वैसे ही, प्लस 10 को भी उतार लेंगे, प्लस अब जो ऊपर रहता है उसी का निकाला जाएगा। अब इस 100 का 10% निकालेंगे तो हमारा 10 आ जाएगा। अब इस 10 का 100% निकालेगा हमारा 1 आएगा। तो जबकि हमारा दिया है चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज में अंतर 31 है, तो ये हमारा जो बाहर होता है इस पोजीशन को छोड़कर
जो हमारा बाहर होता है वो चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज में अंतर होता है। तो 10, 10, 20, 10, 30, 1, 31। तो क्या बोला गया, 31 बराबर हमारे पास कितना है, 31 है। तो 1 बराबर हमारे पास 1 हो जाएगा। तो हमें 1000 की वैल्यू निकालनी है। तो 1000 बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा, 1000 रुपये। तो हमारा मूलधन कितना हुआ, 1000 रुपये। ये तो हमारा ट्री मेथड हुआ। आइए हम सक्सेसिव मेथड से देखते हैं तो क्या होगा। हम जानते हैं 10 को अगर 3 बार पूरा करेंगे तो 10, 10, 20, 31.1% होगा। कितना होगा, 31.1%। चलिए निकाल के आपको दिखाते हैं। 10 प्लस 10 प्लस 10 गुणे 10 गुणे 10 3 बार है, 10 1 बार, 2 बार, 3 बार, 3 वर्ष का है ना। तो पहले इन दोनों का निकाल रहे हैं। 10 प्लस 10 प्लस 10 गुणे 10, 10, 10, 20, 1, 21 है ना। कितना हो जाएगा, 21। अभी 21 एक का टोटल है, अब इसके साथ निकालेंगे। तो 21 प्लस 10 प्लस 21 प्लस 10 प्लस 21 गुणे 10/100। तो ये जीरो से ये जीरो कट जाएंगे, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। 21, 10, 31, 31 आ गया। अब प्लस का 2.1। तो कितना आ गया हमारा, 31, 2, 33, 33.1%। कितना आ गया हमारा, 33.1%। ये क्या हुआ, हमारा चक्रवृद्धि ब्याज हुआ। 33.1% हमारा CI हो गया। और हम SI निकाल लेंगे। SI कितना हो जाएगा हमारा, 10 तियाँ 30%, 10 तियाँ 30%। तो हमारा 33.1% में से हम 30% निकाल देंगे तो हमारा कितना आएगा, 3.1%। तो हम इसका 3.1% बराबर दिया गया हमारे क्वेश्चन में। 3.1% बराबर दिया गया हमारे क्वेश्चन में 31। तो 1% बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 1% बराबर हमारा हो जाएगा 10। तो हम 100% बराबर निकाल देंगे। तो 100 से मल्टीपल कर देंगे, बराबर आ जाएगा हमारा 1000 रुपये। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा होगा। तो 1000 रुपये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। और इसी तरह अगर हम सॉल्व करें चौथे क्वेश्चन में बोला गया 10,000 पर 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 25 रुपये है, तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी होगी। अब की बार हमसे रेट पूछा गया है। तो रेट निकालने के लिए 2 वर्ष है, तो 2 को हम डायरेक्ट कर देंगे। क्या, 2 को हम डायरेक्ट कर देंगे, डिफरेंस इज इक्वल P × R/100 के पावर n। 2 ही वर्ष है तो ये फार्मूला हम लगा सकते हैं। D का वैल्यू हमारे पास 25 है, P का वैल्यू हमारे पास 10,000 है, R की वैल्यू हमें फाइंड करनी है तो R² लिख दें। 100 की वैल्यू 100 का स्क्वायर करेंगे तो 4 0 10,000 हो जाएगा। तो हम काटेंगे यहाँ पे, तो 4 0 से ये हमारा 4 0 कैंसिल हो गया। 25 बराबर कितना हुआ हमारा, 25 बराबर R² हुआ। तो R की वैल्यू कितना होगा, दोनों पर R² बराबर 25 है। तो R बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 5%। तो ये इस तरह से सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। और अगर वीडियो पसंद आया प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।